हम इस वक्त मौजूद हैं अमरनाथ सिंह मौर्य जी के पास। आइए उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लखनऊ में हुई बसपा की रैली के क्या मायने निकलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इतने दिनों तक मायावती जी बाहर रहीं, एक तरीके से कहें कि वो गुफा में रहीं, साधना करती रहीं और अचानक बाहर आई और इतनी भीड़ अप्रत्याशित, क्या मायने निकाले जाएंगे इसके? देखिए, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहीं और उनको बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री काशीराम साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में रह करके और मानवर श्री काशीराम साहब ने उनको उत्तराधिकारी जब बनाया था तो सोचा था कि ये बहुसंख्यक समाज, यानी मानवर काशीराम साहब ने 85 का नारा दिया था कि 85% समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और स्वाभाविक रूप से जहां आप रैली की बात कर रहे हैं, ये जो रैली हुई है ये तो बहुत दिन बाद सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने रैली करने का काम किया और मैं नहीं समझता हूं कि रैली में उन्हें सरकार के बारे में बोलना चाहिए। आज जो वर्तमान सरकार है वो ना बेरोजगारी पर एक बात कही, ना भ्रष्टाचार पर बात कही और ना महंगाई पर बात रखी। और आज जो अपराध इतना ज्यादा हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में एक तरह से जंगल राज है, उस पर बात ना रख करके उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। इससे लगता है कि, और तारीफ तो किया ही, और उन्होंने टारगेट बनाया हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जबकि वास्तव में आज इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है, वो संविधान आज भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से उसे खत्म करना चाहती है। उनके नेताओं ने भी नारा दिया था अगर 400 पार ही लोग जीत जाते तो स्वाभाविक रूप से ये भारत के संविधान के साथ छेड़खानी करने का काम करते। मगर ऐसा धन्यवाद देना चाहते हैं इस देश की जनता को कि उनका ये मंशा पूरी नहीं हुई। और आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा, आज इस देश में जो भी है, आज आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका के ऊपर जिस तरह से जूता फेंके जा रहे हैं, उस पर बहन जी एक बार भी नहीं बोली। दलितों की हत्याएं हो रही हैं, रैली में एक बार नहीं बोली। तो मेरे कहने का मकसद है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तारीफ करने का मकसद ये लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से कहीं बहन जी का कोई अंदरूनी मामला है, नहीं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से सरकार के आज जो समस्याएं हैं उस पर बोलना चाहिए था। मगर इस पर न बोल करके इससे लगता है कि वो सीधा सीधा टारगेट आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बना रहे थे, समाजवादी पार्टी को बना रहे थे। बसपा सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं, मायावती जी को भी बहुत नजदीक से जानते हैं और मिशन काशीराम साहब के साथ आप जुड़े थे। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या भटकाव की स्थिति है या कोई दबाव की स्थिति है या कैसे? देखिए, कुछ भी कहे, इस देश में मानवर श्री काशीराम साहब का कोई जवाब नहीं। मानवर काशीराम साहब ने जो नारा दिया था, उन्होंने सोते हुए कौम को जगाया था और उन्होंने सबको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। और उन्होंने नारा दिया था कि ऑटो वाला जीतेगा, नोटो वाला हारेगा। उन्होंने ये भी कहा जिसकी जितनी संख्या हमारी उनकी हिस्सेदारी, वो देने का भी काम किया। ऐसे समाज के लोग, और हम में जब थे जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं था, वो लोग खेत खलिहान में काम करने वाले लोग, विभिन्न जातियों में चाहे वो जिन लोगों का राजनीतिक उस समय वजूद नहीं था, सीधी भाषा में कहना चाहिए, उनको भी उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया, टिकट देने का काम किया, आज बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने का काम किया। मगर मानवर काशीराम साहब की जो सोच थी, बहुजन सुखाय की राजनीति, मतलब जो है सारे लोगों के लिए हित की बात करती थी। आज बहन जी देखिए, अगर उनका एक प्रेम न होता, उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर के जो सारी चीजें थी, जो मानवर काशीराम साहब तो उस समय ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके पास कुछ नहीं था, वो विधायक बने, मंत्री बने। मगर बहन कुमारी मायावती जी ने अपना नारा उनके बाद बदल दिया। उन्होंने नारा दिया जिसकी जितनी तैयारी उनकी उतनी हिस्सेदारी की बात कह करके बहुजन समाज के लोगों के साथ कुठाराघात किया। आज बहन जी अगर अपनी नीतियों पर चली होती तो स्वाभाविक रूप से आज ये जो बात चल रही है, आज देखिए वो बाबा साहब की बात तो जरूर कर रही हैं, आज मानवर श्री काशीराम साहब की बात कर रही हैं, मगर आज वास्तव में अगर कोई बाबा साहब की आज बात कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आज उसी बात को लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
स्वाभाविक रूप से जिस महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा ज्योतिराव फुले ने जिस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसी मिशन को बाबा साहब अम्बेडकर ने बढ़ाया, उसी मिशन को मानवर काशीराम ने बढ़ाया। आज वास्तव में बहन जी भटकाव की तरफ चली गई हैं। आज अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कोई बढ़ाने का काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करने का काम कर रहे हैं। वो पिछड़ा अति पिछड़ा को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद जो है ब्राह्मण और मुस्लिम उनके साथ खुद आ जाएगा। क्या ऐसा लगता है? स्वाभाविक रूप से देखिए, काम किया है। बहन जी का कहनी कथनी और करने में अंतर है। उनका साथ पिछड़ा ने दिया ही, आज पिछड़े ने साथ दिया, मगर स्वाभाविक रूप से जब जो नारा था वो बदल गया। अब नारा होगा जिसकी जितनी तैयारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तैयारी का मतलब समझ रहे हैं। आज बड़े बड़े लोगों ने टिकट देने का काम किया। आज जो वर्कर थे, आज देखिए बहुजन समाज पार्टी में 1 दर्जन बड़े नेता जो सेकंड लाइन के नेता थे, आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके वो ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी में आदरणीय श्री अखिलेश यादव की साझेदार हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर कोई विचारधारा को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो बहन जी भटकाव की स्थिति में है। इसीलिए मानवर श्री काशीराम साहब के जो मिशन था, बाबा साहब का जो मिशन था, उस मिशन को आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। आज पिछड़ा भी इस बात को समझ गया है। देखिए, मुझे उस बात को नहीं कहना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में तो चेहरे के रूप में बहुत से नेता हैं जो आरक्षण की बात को करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो संजय निषाद जी हों, आप देख लीजिए, चाहे वो मौर्य समाज में केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, जो भी ओबीसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज 69,000 भर्तियों में जो घोटाला हुआ उसमें आज तक उनको बच्चों को न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए वो भाजपा के लोग जो है, देखिए भाजपा में जो लोग हैं वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर बोलने की स्थिति में होते तो 69,000 भर्तियों के बच्चे उनके घर पे गए, आज तक उसका निर्णय नहीं हो पाया है। मगर वो जात का जो है चेहरा दिखा करके लोग समझते हैं कि हमारे जाति का नेता, हमारे जाति के नेता है, इसलिए कहना चाहते हैं। जिस आरक्षण और मंडल कमीशन की बात थी, उस मंडल कमीशन की लड़ाई को लंबे समय तक लड़ने का काम किया, चाहे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे बिहार में लालू यादव जी रहे हों, चाहे आज सत्ता में न रहते हुए मानवर काशीराम साहब भी नारा देने का काम दिया था। उन्होंने सड़क पर रहकर कहा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। मगर आज मंडल कमीशन की बात को बहन जी भूल गई हैं, आरक्षण की बात भूल गई हैं। आप पिछड़ा किस बात से उनसे आज उनके साथ जाएगा? आज सारा का सारा मोस्ट बैकवर्ड आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आज नाराज होकर के आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और आने वाले समय 2027 में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने बसपा को आगे करके मायावती जी की रैली करा करके समाजवादी पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी की हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, राजनीति विचारधारा की होती है। और सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ी नेता होने के साथ वो अपने मकसद से भटक गई हैं। हम कह रहे हैं कि उनको कोई भटका रहा है तो अगर भाजपा उनको आगे कर रही है तो क्या बहन जी एक दो बार नहीं 3 बार चाहे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ऐसा नहीं है। मगर वो ये चाहती हैं कि देखिए अब वो उनका पता नहीं क्या दबाव है। सर, आप चूंकि उनके करीबी नेता भी रहे हैं तो ऐसा क्या दबाव हो सकता है जिसके? देखिए, मैं 2002 में इसी विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़ा था और लंबे समय तक मैं राजनीति में वहां पर था। मगर स्वाभाविक रूप से जो मानवर काशीराम साहब का मिशन था, बहन जी उससे भटक गई हैं। सीधे सीधे हम बता रहे हैं, पहले भी कहा था कि बहन जी मिशन से इसलिए भटक गई, वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये धन्ना सेठों के विरोध की। देखिए, ये सब नारा थे। इस नारा को देख करके पढ़ा लिखा नौजवान मानवर काशीराम की तरफ देखा था। मगर ये 2012 के बाद बहन जी ने तो बिल्कुल, मेरा जो कई बार वहां पे टिकट कटा था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के उन्होंने 2022 के बाद मुझे लोकसभा फूलपुर का प्रत्याशी बनाने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर वोट चोरी ना किया होता, अगर बेईमानी ना किया होता, तो आज शायद मैं केवल फूलपुर लोकसभा का सांसद के रूप में आपके बीच में बोल रहा होता। मैं इस क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम समय में मुझे अधिक वोट देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वोट चोरी करने का काम कर रही है, बेईमानी करने का काम कर रही है, आज वोट काटने का काम कर रही है, नहीं तो मैं आज आपके बीच में संसद के रूप में भी यहाँ पर होता।
क्या लग रहा है कि क्यों मायावती जी इतनी बड़ी रैली करके समाज देखिए, रैली करना हर पार्टी का अपना अपना मकसद होता है लंबे समय तक। और रही बात, ये कोई नई बात नहीं है। पूरे प्रदेश से ये बसपा के लोग जो डिवोटेड होते हैं, और मेरे सुनने में ये आया है कि ये मिली-जुली रैली थी। इसमें जहां बसपा तो फ्रंट पर थी, बैकडोर से भाजपा भी चाहती थी कि जिस मिशन को महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा फुले, बाबा साहब अंबेडकर और मानवर काशीराम के मिशन को आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बराबर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बचाने की बात कर रहे हैं। और इस लड़ाई को वो सदन से लेकर के हमारे फड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इससे जो है घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से बसपा की मदद करने का काम कर रही है। मगर इस उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बात को समझ रही है कि अगर असली कोई लड़ाई लड़ रहा है बाबा साहब अंबेडकर की और भारत के संविधान को बचाने की, तो आज की डेट में कोई नहीं लड़ रहा है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। रैली करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए उनकी रैली एक दिन 2 दिन, मैं बहुत दिन था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन से इकट्ठा करते हैं, फिर वहीं हो जाते हैं। 9:30 बजे तक भीड़ हो जाती है। भीड़ करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको, आप सभी जानते हैं, मीडिया के साथी भी जानते हैं कि बाहर से मदद करने की काम की नहीं। हमारी जब पार्टी का एक भी मीटिंग होता है, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगर जयप्रकाश जेपी पे माल्यार्पण करने जाते हैं तो वहां पर पुलिस लगा देती जाती है। इनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी साठगांठ है, ये पूरा देश जानता है। और रही बात, अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है वास्तव में उसूलों की, आज आरक्षण की बात को लेकर बहन जी एक शब्द नहीं बोली रैली में। आरक्षण की बात को ना बोल करके उन्होंने गरीबों पर ना बोला, दलितों की हत्या पर ना बोला, छात्रों पर न बोला, नौजवान, मतलब किसी पर न बोल करके, 69,000 भर्तियों पर न बोल करके सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करना इस बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं अंदर से साठगांठ है। स्पष्ट कहा जा सकता है कि मंच पर जरूर थी, लेकिन उनका जो भाषण था वो रिमोट से चल रहा था। ये मैं कहना नहीं चाहता। अब चूंकि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उनका इंटरनल क्या मामला है, मगर हमें जो बाहर दिखाई दे रहा है, आज का जो ओबीसी है, ओबीसी नहीं, सारे समाज के लोग, आज सर्व समाज के लोग आदरणीय श्री अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि जो ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, आज जिस तरह से आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि कोई आदमी चला जा रहा है तो आज सुरक्षित नहीं है। आज गुंडे माफिया बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं, चाहे जितनी दलित उत्पीड़न में इतनी घटनाएं हुई हैं, आपको सीधे सोचना चाहिए कि सुश्री बहन मायावती जी, जिनके बदौलत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, मूल रूप से इनका मूलधन था, आज उन्होंने दलितों के इतनी हत्याएं हो जा रही हैं, उस पर एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सराहना करना, इससे सीधे सीधे साबित होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही चल रही हैं। इसलिए इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। अब आने वाले समय में जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ये थे अमरनाथ सिंह मौर्य जी, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि मायावती की जो रैली है वो समाजवादी पार्टी को परेशान नहीं करने वाली है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी और बसपा की गठबंधन वाली रैली है। अजय कुमार, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।